गुलाम हैदर के बच्चे, 4 बच्चे जो कि इंडिया में हैं। सीमा हैदर उनकी मदर बच्चों को लेके गई इंडिया, क्रॉस बॉर्डर किया उसने और वायलेशंस की इंडिया के अपने कवानीन की। इंडिया के किसी भी कानून के तहत ये लोग वहाँ नहीं रह सकते। इमिग्रेशन लॉज के तहत ये नहीं रह सकते। रेफ्यूजी जो कन्वेंशंस हैं उनके तहत ये नहीं रह सकते। पासपोर्ट इनका पाकिस्तानी है। इंडिया के किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है। इनलीगल रिलेशनशिप में ये लोग रह रहे हैं। वहां पे सीमा हैदर सचिन मीना के साथ रह रही है। लिविंग रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, एक नया जो जो भी तरीकाकार है उसके हवाले से। तो वहां पर ये जो बच्चे हैं उनकी जहन साजी की जा रही है। इस पे हमने पहले भी बात की थी कि ये जहन साजी क्यों की जा रही है, बच्चों से क्या करवाना चाहते हैं, बच्चों से क्या कहलवाना चाहते हैं। और जब ये अदालत में मसला आए तो वहां पे बच्चों को मुझे लगता है कि एज अ विटनेस या जो भी उनकी ये पेशी दिलवाना चाहते हैं, बच्चों से खुद कहलवाएंगे, स्पेसिफिकली बड़े बच्चे से कि हम तो जी हमने अपना मजहब चेंज कर लिया है, अब हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे हमें खतरा है। तो जेन साजी की जा रही है। पता चला है कि वहां पे बच्चों को खास तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। और वो ट्रेनिंग कौन दे रहा है? वो एपी सिंह जी और इनके साथी दे रहे हैं। एपी सिंह जी के जितने भी चेले चमाटे इनके साथ हैं वो दे रहे हैं। और ये मुजाहरे हम देख चुके हैं कि ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, फिर वो सुना जाता है और फिर उसके ऊपर शाबाशी दी जाती है और उसके ऊपर वाह वाह भी की जाती है। फिर ये भी कंफर्म किया जाता है कि आपने सीखा खुद है, ये किसी ने सिखाया है। स्पेशली जो बड़ा बच्चा है गुलाम हैदर का, वो तो ये मुजाहिरे काफी मरतबा कर चुका है। और जो सबसे अच्छा मुजाहिरा उसने किया, जिसके ऊपर उसको जाहिर है जो उनके ट्रेनिंग देने वाले हैं एपी सिंह जी के साथी, वो अच्छी मेरा ख्याल है उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि जी वो अच्छे तरीके से जो है ना अपना धर्म चेंज कर लें। और इसका मुजाहिरा उन्होंने अभी ये जो लास्ट जो किया, जिसे हम कहते हैं कि राम मंदिर के हवाले से किया था, वहां पे एपी सिंह जी ने मुजाहिरा किया, बच्चे से भी करवाया। तो वो खैर काफी अच्छी ट्रेनिंग थी। आ, ये देखने वाली बात है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और किस लेवल पे जाके ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये तो अब कंफर्म हो चुका कि जो बहुत से दोस्तों ने इस पे बात भी की है। मैं थोड़ा सा लेट हूं इस हवाले से, लेकिन ये मुद्दा हमने ही उठाया था शुरू से कि बच्चों की जहन साजी क्यों की जा रही है, माइंड मेकिंग क्यों की जा रही है, उनको किस तरीके से ये जो उनका बिल्कुल जहन जो है ना वो चेंज किया जा रहा है कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है, पाकिस्तान के मुआशरे के खिलाफ बात करनी है। बच्चों से स्पेसिफिकली ये पूछा जाता था कि आपको अपना वालिद याद आता है कि नहीं, नया वालिद आपका कौन सा है। बहानों बहानों से उनसे कहलवाया जाता है कि नए वालिद के हवाले से आप कहें जो उनका नया वालिद बनाया है। और वो किन्होंने बनाया? वो एपी सिंह जी ने और इन सब ने। तो ट्रेनिंग की जा रही है जी, ये पता चला। और इसलिए की जा रही कि अगर ये बच्चे पाकिस्तान भी चले जाएं, सीमा इधर तो जाहिर है वो नहीं आना चाहती, विच इज व्हाटएवर व्हाट वी कैन से अबाउट इट। लेकिन बच्चे अगर, जाहिर है कानूनन ये बच्चों को नहीं रख सकते वहां पे, ये तो 100% फॉर श्योर है कि जब भी अदालतों में ये काम आएगा, चाइल्ड प्रोटेक्शन के उस के अंडर ये सारी चीजें आएंगी। गुलाम हैदर की तरफ से जो क्या उसे हम कहते हैं कि वो फाइल की जाएगी एप्लीकेशन जिसकी तैयारियां हो रही हैं। तो देर इज नो वे कि गुलाम हैदर या सीमा हैदर ये लोग जस्टिफाई कर सकते हैं बच्चों को वहां रखना, बिकॉज गुलाम हैदर हैज द फुल राइट। और ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो पता ये चला है कि ये ट्रेनिंग इसलिए की जा रही है कि जब ये बच्चे अगर पाकिस्तान आ भी जाएं तो फिर भी गुलाम हैदर के लिए दर्द सर बने रहें, हिंदू बन के रहें, ताकि ये वापस चले जाएं और सीमा इनको वापस क्लेम कर सके। ये बहुत ही नफेरियस मैं समझता हूं कि एक्टिविटी है। और बच्चों का मजहब जो है वो चेंज करवाना हर जगह पे जुर्म है। छोटे बच्चे हैं, यही हम शुरू से कह रहे हैं कि गुलाम हैदर का तो जो भी है, उसकी वाइफ का जो भी मसला है, वो दोनों अडल्ट हैं, वो आपस में लड़े भिड़े सब कुछ करें।
बच्चों के हवाले से उनको इस तरीके से मिसयूज करना, उनको अब्यूज करना, उनको एंटाइस करना, उनकी चाइल्ड ग्रूमिंग करना, ये बैनुल अक़वामी कवानीन, इंसानी कवानीन, ह्यूमैनिटेरियन लॉज के अगेंस्ट है। और ये एपी सिंह जी इसको अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, बिकॉज ही डज नो कि जब ये सारा कुछ वो लेके आएंगे तो एक जाहिर है सीमा हैदर बायोलॉजिकल मदर है, वो जब चीखेगी चिल्लाएगी कि मेरे बच्चे मेरे से जुदा नहीं हो सकते, और सबसे बड़ी बात वो कहेगी कि बच्चे तो अब मेरा मजहब वो जो मैंने अपनाया हुआ वही ये कर चुके हैं, तो वहां पे हो सकता है अदालतें भी इनको रिलीफ दे दें। अभी तक तो बच्चों की बेस पे ही इन्होंने रिलीफ लिया हुआ है ना, ये तो बात हम कर चुके हैं कि ये ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है नहीं। जो इंडियन इदारे हैं उनका, भारतीय इदारे जो हैं स्पेसिफिकली जो एटीएस और ये सारे, पाकिस्तानियों के हवाले से तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि सीमा हैदर 2 दिन रही बिहाइंड द बार्स और उसके बाद फिर वो उसको रिहा कर दिया गया, और वो उसमें सुने कि सबसे ज्यादा जो बार्गेनिंग चिप है वो बच्चों की यूज की गई। और अब बच्चों की जो बार्गेनिंग चिप इसलिए यूज की जाएगी कि उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, उनको पक्का किया जाए, और अगर वो पाकिस्तान वापस भी आए, पहली बात तो आना मुश्किल लग रहा है, लेकिन इस पे काम चूंकि हो रहा है तो वो काम चलेगा आगे। लेकिन अगर वो वापस भी आ जाए तो जो है ना वो इस तरीके से रच बस चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग इतनी पुख्ता कर दी जाए कि वो टस से मस ना हो और गुलाम हैदर को कहेंगे हमने तो जी वापस जाना है, हम इस माशरे में रह ही नहीं सकते। बहरहाल ये जुर्म है, इंतहाई संगीन जुर्म है। इसी वजह से हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं। अपनी कमाईगी का भी हमें एहसास है, जाहिर है हमारी आवाज़ कमज़ोर है, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि जो हम बात करते हैं वो फैक्ट्स के ऊपर होती है। हम किसी भी तरह की लगी लिपटी रखने की आदी नहीं है। एपी सिंह जी को जो वो गलत काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम उनको कहेंगे, उनकी रिस्पेक्ट अपनी जगह पे, बट ही इज एक्चुअली गोइंग टोटली अगेंस्ट द ह्यूमैनिटेरियन लॉज। और इसी वजह से बार बार हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्टिंग एजेंसीज हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन की एजेंसीज हैं, इंडियन जो फ्रेटर्निटी है, लॉज हैं, वहां पे बाज़मीर जो लोग हैं जो कि काफी हद तक इस हवाले से बात कर रहे हैं, जिनमें आस्थमा भी है, जिनमें जो मिश्रा जी हैं, शिवानी मिश्रा वो भी हैं, इसमें सूर्या वर्मा हैं, और भी बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे लाइव सेशंस में आके बात करते हैं, वो भी जाहिर है सारे कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए इस पे, बट एट द सेम टाइम जो इंडियन अथॉरिटीज हैं वो इस पे टस से मस नहीं हो रही, और इस पे जाहिर है काफी मरतबा रिक्वेस्ट गुलाम हैदर कर चुका है, हम लोग भी कर चुके हैं, हम करते रहेंगे मोदी जी की गवर्नमेंट से भी, योगी जी की गवर्नमेंट से भी, कि ये बच्चों का मसला है और इस चीज को समझें कि ये बच्चों की ट्रेनिंग क्यों की जा रही है और इनका जहन क्यों बनाया जा रहा है। आपका इसमें क्या ख्याल है, बताइएगा।